क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। मिलियंस ऑफ एनिमल्स को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है, तो इसलिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड क्लासिफिकेशन से हमें क्या हेल्प मिलती है कि जो भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ है उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन करने में आसानी होती है। सो लेट अस सी व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं डिफरेंट एनिमल्स में। कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी होते हैं जो वेरियस इंडिविजुअल्स में कॉमन होते हैं इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि जो सेल का अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इनमें जो है वो कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन भी मिलते हैं। इन फीचर्स को जो है वो बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लगभग सभी एनिमेलिया के लगभग सभी मेंबर्स जो है वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सभी में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पॉन्जेस में, जहाँ पर सेल्स जो है वो लूज सेल एग्रीगेट की फॉर्म में अरेंज होती हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हालांकि कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि मतलब काम बटा हुआ होता है अलग अलग सेल्स में। सिलेंट्रेटा की हम बात करें, सिलेंट्रेटा में जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर ऐसी सेल्स जो सेम फंक्शन करती हैं वो टिश्यूज़ में अरेंज हो जाती हैं, तो इसलिए ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है जहाँ पर जिसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में देखने को मिलता है, और जो दूसरे हायर फाइलम्स हैं वहाँ पर टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप करके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पार्टिकुलर फंक्शन करता है। फिर आगे बात करी जाती है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में। इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स में जो है वो ऑर्गन्स एसोसिएट होकर फंक्शनल सिस्टम बना लेते हैं और हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है। इस पैटर्न को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, उनमें भी जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी की तरफ, जो कि दोनों ही माउथ और एनस के रूप में काम करती है। तो इसलिए ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो 2 टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का हो गया, एक ओपन टाइप जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट के बाहर पम्प्ड होता है और सेल्स और टिश्यूज़ डायरेक्टली उसमें बात करते रहते हैं, कोई वेसल वगैरह नहीं पाया जाता है। दूसरा क्लोज्ड टाइप जिसमें ब्लड जो है वो सीरीज़ ऑफ वेसल्स में सर्कुलेट करता है, और ये जो सीरीज ऑफ वेसल्स इनके डायमीटर अलग अलग होते हैं, जैसे आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कोई भी प्लेन जो उनके सेंटर से पास करता हो उन्हें इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाता। फिर आगे बात करी जाती है रेडियल सिमेट्री की, कि कोई भी एक प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास करता है वो ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करता है। मतलब व्हेन एनी प्लेन, कोई सा भी प्लेन अगर सेंटर से पास कर रहा है तो उसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर ही देगा। इस टाइप की सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। और सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर आते हैं ऐसे एनिमल्स जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, जिनकी बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट हाफ्स में सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें जो सेल्स हैं तो वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होती हैं, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स। इसके अलावा एक अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोग्लिया लेयर जो है वो दोनों एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, हालांकि ये ए सेलुलर होती है।
फिर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर्स भी पाई जाती है, दैट इज़ मीजोडर्म। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगा के कॉर्डेट्स तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, कि मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड है वो सीलोम कहलाती है। एनिमल जिनमें सीलोम पाई जाती है वो कहलाते हैं सीलोमेट्स। एग्जाम्पल है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कुछ एनिमल्स जिनमें जो बॉडी कैविटी है इट इज़ नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, इंस्टेड मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोम कहते हैं, और जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट्स, दैट इज़ एस्की हेल्मिन्थेस। यह डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो मीजोडर्म है पाउचेज में पाई जा रही है, और इस टाइप की सीलोम को बोला जाता है स्यूडोसीलोम, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है स्यूडोसीलोमेट्स। केवल एक ही फाइलम इसका एग्जांपल एस्की हेल्मिन्थेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं वो एनिमल्स जहाँ पर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उनको बोला जाता है एसीलोमेट। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। कुछ एनिमल्स में बॉडी में जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये बहुत खास बात है कि सेगमेंटेशन को जब भी हम देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटिशन देखने को मिल रहा होगा। जैसे हम अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं तो अर्थवर्म की बॉडी में ये पैटर्न देखने को मिलता है, और इसको बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मीजोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड में पाया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और दूसरे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज़ बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। जो हमने अभी कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पढ़े, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं आधार पर मेंशन किया गया है। तो आगे फिगर 4.4 में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन का एक आइडिया दे रहा है कि एनिमल्स कैसे होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बात करें तो सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री जो है स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, तो पोरीफेरा आ गया। फिर सिमेट्री के आधार पर हमने क्लासीफाई किया तो रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एसिलोमेट है, और जैसे कि सिलेंटेटा, टिनोफोरा। फिर बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ विदाउट बॉडी कैविटी यानी कि एसिलोमेट्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस, फॉल्स सीलोम, एस्की हेल्मिन्थेस, ट्रू सीलोम, सीलोमेट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा में स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स में जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। लार्वा के केस में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है इकाइनोडर्मेट एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज के आधार पर। तो लार्वल केस में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं हर एक फाइलम के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उस फाइला के बारे में बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोला जाता है। जनरली मैरीन होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस की सबसे खास बात है कि इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अब वाटर जो है वो ऑस्टिया से एंटर करता है, माइन्यूट पोर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले हैं ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है बॉडी वॉल के थ्रू सेंट्रल कैविटी में, स्पॉन्जोसील में। अगर यहाँ इसका कट सेक्शन दिखाया होता है तो आप समझ पाते हो ऑस्टिया से पानी पहुँचा स्पॉन्जोसील में, और वहाँ से फिर ये बाहर हो जाता है ऑस्कुलम के थ्रू, इस वाले रूट से ये बाहर हो जाता है।
तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, ये जो पाथवे है यही फूड गैदरिंग में हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है पोरीफेरा की वो है क्वानोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल्स, जो स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करती हैं, इसके अलावा कैनाल्स को लाइन करती हैं और इन्हीं का काम है ये वाटर मूवमेंट कराना। इस क्वानोसाइट सेल्स पर ये सीलेटेड सेल्स होती हैं, तो ये सीलिया ऐसे बीट करती हैं कि पानी का मूवमेंट कंटिन्यूस होता रहता है। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है। बॉडी सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन से जो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है, यानी कि एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पॉन्जेस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स के द्वारा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। लार्वल स्टेज जो है वो एडल्ट से अलग होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में है साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। 3 डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ कॉमन नेम्स हैं इनके जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, याद रखना होता है। साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। तो फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम निडेरिया, ये एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। सेसाइल मतलब एक ही जगह रुके रहते हैं या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है इनमें। जो निडेरिया नेम है ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। निडेरिया जो नेम डिराइव हुआ है वो नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से। ये जो यहाँ पे नाइडोब्लास्ट सेल दिखाई गई है ये एक्चुअली में एक डिस्चार्ज्ड सेल है। ये जो फिलामेंट आप यहाँ पे देख पा रही हैं, फिलामेंट फोल्डेड होता है इस सेल के अंदर की तरफ, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है तो ये जो है वो लॉन्च हो जाता है, ये खुल जाता है, ये अटैक कर देता है एक तरीके से, और ये जो फिलामेंट है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो टॉक्सिन रिलीज़ कर देता है। यहाँ जो भी टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से जो प्रे है या फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको पैरालिसिस कॉज हो जाती है। तो देखो नाइडोब्लास्ट सेल्स की वजह से, नाइडोसाइट सेल की वजह से इनको निडेरिया कहा जाता है, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं या फिर नेमेटोसिस्ट्स होते हैं। ये टेंटिकल्स और बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट जो है वो एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नाइडोब्लास्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग है। एंकरेज का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए, डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए, और प्रे को कैप्चर करने के लिए। निडेरियंस में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ को बोला जाता है हाइपोस्टोम। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर दोनों ही देखने को मिलता है। कुछ निडेरियंस में जैसे कि कोरल्स, इनमें स्केलेटन देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। निडेरियंस में 2 बेसिक फॉर्म पाई जाती हैं बॉडी की, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पहले वाली है यानी कि पॉलिप जो है वो सेसाइल होती है, रुका रहता है एक ही जगह, सिलिंड्रिकल होता है, एग्जाम्पल है हाइड्रा एडम्सिया। जबकि दूसरी की बाद वाली की बात करें, मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है, जैसे कि आउरेलिया या जेलीफिश। अब कुछ ऐसे निडेरियंस भी हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप जो है मेडुसा प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। यानी पॉलिप में हमेशा एसेक्सुअली प्रोडक्शन होता है, मेडुसा में हमेशा सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एग्जाम्पल हो गया ओबेलिया। ओबेलिया में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ कॉमन नेम्स की बात कर लें जो हमें ध्यान रखने होते हैं। फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, सी एनिमोन, पिनेटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, मेंड्रिना, ब्रेन, कोरल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोर्स कॉमनली इनको सी वालनट्स कहा जाता है, सी कॉम्जेलीज कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सिर्फ समंदर के पानी में ही पाए जाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सबसे खास बात है इनके बारे में कि इनकी जो बॉडी है वहाँ पर 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सीलेटेड कॉम्प्लेट्स की, जो कि लोकोमोशन में हेल्पफुल होती हैं। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों ही तरह का देखने को मिलता है। और एक खास प्रॉपर्टी है टीनोफोरा की, वो है बायोल्यूमिनेसेंस।
द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट इमिट करते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, यानी लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें टीनोफोरा के तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिक्चर टीनोफोरा का जो है पिक्चर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल का प्लूरोब्रैकिया का। नेक्स्ट फाइलम की हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। फ्लैट वॉर्म्स में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, मतलब सीलोम नहीं पाई जाती, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे खास बात यह है कि इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म है वहाँ पर हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं। इनकी हेल्प से ये हॉस्ट से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर पाते हैं। हुक और सकर जो है इनका मेन काम होता है ये हॉस्ट से अटैच रहने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर पाते हैं। स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी काम करता है, वैसे ही इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो है बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होता है। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया, इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल टीनिया, टेपवॉर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, ये दोनों का डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, टेपवॉर्म है और लिवर फ्लूक है। चलिए आगे बात करते हैं फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज के बारे में। एस्कीहेल्मिन्थीज की जो बॉडी है ये सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इनको राउंड वर्म कहते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर। राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, और सीडोसीलोमेट एनिमल्स हैं। ये बहुत ही खास है इनके बारे में, ये अकेले सीडोसीलोमेट एनिमल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी कैविटी से एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं, डाइसियस कंडीशन है, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। फीमेल्स मेल से लॉन्गर होती हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और या फिर डायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। डायरेक्ट होगा तो यंग वंस जो है वो एडल्ट से रिजेंबल करेंगे, और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल फॉर्म पाई जाएगी। एग्जाम्पल एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वुचेरेरिया, फाइलेरिया वॉर्म एंड एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा के जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर कुछ भी, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सबसे खास बात कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा सीलोम पाई जाती है। इनकी जो बॉडी सरफेस है वो सेगमेंट्स में बटी होती है और उस पर मार्किंग होती है, डिस्टिंक्टली मार्क्ड सेगमेंट्स होते हैं या फिर मेटामियर्स होते हैं। इसीलिए फाइलम का नाम पड़ा एनेलिडा, क्योंकि एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वाटिक एनेलिडा जैसे कि नेरीज, इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पैरापोडिया, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये पैरापोडिया है जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इनका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया का, सिंगुलर गैंग्लियन, और ये जो पेयर्ड गैंग्लिया है ये लेटरल नर्व्स के थ्रू लेटरल नर्व से जो है वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। नेरीज एक एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डाइसियस है, लेकिन अर्थवर्म और लीच जो है वो मोनोइसियस होते हैं, मतलब अर्थवर्म और लीच में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ये इनमें हर्माफ्रोडाइट कंडीशन पाई जाती है। और नेरीज जो कि एक एक्वेटिक फॉर्म है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप का होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेरीज, फेरेटिमा, अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, और इसके अंतर्गत आते हैं इंसेक्ट्स।
ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपॉड्स। सबसे खास बात यही है इनके बारे में कि जितनी स्पीसीज़ को नाम दिया गया है इस अर्थ पे, उनमें से 2/3 जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं, यानी कि इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है वो बड़ी ख़ास है क्योंकि ये काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस, इसीलिए इनका नाम पड़ा आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकियल सिस्टम से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें जैसे एंटीना, आईज़ जो है वो कंपाउंड या सिंपल दोनों हो सकती हैं। स्टैटोसिस्ट या जिनको बोला जाता है बैलेंसिंग ऑर्गन, ये भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन माल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है और मोस्टली डाइसियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें फाइलम आर्थ्रोपोडा का, तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे कि एपिस, हनी बी, इससे हनी ऑब्टेन किया जाता है। बॉम्बिक सिल्क वर्म, इससे सिल्क ऑब्टेन होता है। लेसिफर, ये लैक इंसेक्ट है, इससे लैक ऑब्टेन किया जाता है। फिर वेक्टर्स, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज़, ये मॉस्किटोज़ हैं जो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट यानी कि झुंड में रहने वाला पेस्ट, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल है लेमुलस, किंग क्रैब। नेक्स्ट फाइलम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मोलस्क का। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्क जो है वो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक कुछ भी हो सकते हैं, मैरीन या फ्रेश वाटर। और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, यानी कि बॉडी कैविटी पाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि इनकी बॉडी जो है वो कैल्केरियस सेल से कवर्ड होती है जो कि अनसेगमेंटेड होते हैं। बॉडी कैल्केरियस सेल से कवर्ड है और ऑर्गेनिज्म अनसेगमेंटेड होता है। बहुत ही खास बात है क्योंकि इससे पहले 2 फाइलम लगातार सेगमेंटेड आ चुके हैं, मोलस्क का अनसेगमेंटेड होता है, इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बॉडी में जो है वो डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प पाया जाता है। इसके अलावा एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो है वो मेंटल के ऊपर पाई जाती है जो विसरल हम्प बनाती है। यहाँ पर जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में वो कहलाता है मेंटल कैविटी, जिसमें फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों ही तरह के फंक्शन होते हैं। एंटीरियर हेड रीजन पर सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। माउथ में जो है वो फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन होता है फीडिंग खाने पीने के लिए, जिसको बोला जाता है रेडुला। एग्जाम्पल की बात करें तो मोलस्का के एग्जाम्पल हैं पाइला, ऑक्टोपस। और मोलस्क जनरली डाइसियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें पाइला, कॉमन नेम एप्पल स्नेल, पिंक टार्डा, कॉमन नेम पर्ल ओयस्टर, सीपिया, कॉमन नेम कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल एंड कीटोप्ल्यूरा, काइटॉन। नेक्स्ट हम लोग बात करें इकाइनोडर्मेट्स के बारे में। डायग्राम देख लेते हैं। ये स्टार फिश है, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार है, इकाइनोडर्मेटा। इन एनिमल्स की सबसे खास बात यह है कि इंडोस्केलेटन पाया जाता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का, इसीलिए इनको नाम दिया गया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड। सभी मैरीन होते हैं जनरली। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री होती है जबकि लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, सीलोम भी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ जो है वो सबसे खास बात है कि माउथ एनस होते तो दोनों ही हैं, लेकिन माउथ जो है वो लोअर साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और एनस जो है वो अपर साइड में होती है, डॉर्सल साइड में होती है। जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेट्स का वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम स्पॉन्जेस में पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। यहाँ खास बात ये है कि वाटर जो है वो वेसल्स में फ्लो करता है। वहाँ ऑस्टिया से आया सीधा स्पॉन्जोसील में ऑस्टियम से बाहर हो गया, वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस्टेरियाज, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कोकुम्बर, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेटा को पहले जो है वो कॉर्डेटा के अंतर्गत ही एक सब फाइलम कंसिडर किया जाता था, बाद में इसे सेपरेट फाइलम के अंतर्गत रख दिया गया, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत सेपरेट फाइलम में रखा गया। हेमिकॉर्डेट्स में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में, जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि एक नोटोकॉर्ड के सिमिलर स्ट्रक्चर है। इस फाइलम में बहुत ही स्मॉल ग्रुप है वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स का, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल है, बॉडी सिलिंड्रिकल है। सबसे खास बात यह है कि इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस एंड सेगोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। सबसे खास बात क्या है कि जितने भी एनिमल्स कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं उनमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसके अलावा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और ये जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, सिलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है और गिल स्लिट्स हैं, इसके अलावा पोस्ट एनल टेल है। अब आगे बात करी जाती है कि भाई कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या क्या अंतर होते हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है छोटा सा। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर डॉर्सल हॉलो और सिंगल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स यहाँ परफोरेटेड होता है गिल स्लिट्स के द्वारा और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होता है तो डॉर्सल होता है। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। आगे बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा को जो है वो 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और जो सिफेलोकॉर्डेटा है इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है, यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा की हम बात करें तो यहाँ पर हेड टू टेल रीजन तक एक्सटेंड करती है और पूरी लाइफ परसिस्टेंट रहती है, यानी कि पूरी लाइफ भर पाई जाती है। एग्जांपल्स की बात करें यूरोकॉर्डेटा के तो एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स हैं ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट। जो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेज या बोन के बने हुए वर्टिब्रल कॉलम से। एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि इनमें कभी ना कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रही होती है, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें 2, 3 या फिर 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स या लिम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं सब फाइलम वर्टिब्राटा का डिवीजन। सब फाइलम वर्टिब्राटा जो है वो 2 में डिवाइडेड होता है, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा। एग्नाथा मतलब जिनमें जॉ एब्सेंट होता है, क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, इनमें सर्कुलर माउथ पाया जाता है, जॉ एब्सेंट होता है। आगे बात करें ग्नाथोस्टोमेटा जहाँ पर जॉ प्रेजेंट होता है, तो इसको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक है पाइसेस, दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेस वो हैं जहाँ पर फिन्स पाए जा रहे हैं, टेट्रापोडा में लिम्स पाए जा रहे हैं। तो जो पाइसेस सुपर क्लास पाइसेस को 2 क्लासेस में सब डिवाइड किया गया है,
Chondrichthyes and ostrich-thighs. Chondrichthyes are cartilaginous fishes and ostrich-thighs are bony fishes. टेट्रापोडा, जहाँ पर लिम्स हैं, 4 लिम्स पाए जाते हैं, इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा की सबसे खास बात क्या है कि ये इनमें जो है वो सर्कुलर माउथ पाया जाता है। देखो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पर, इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी बॉडी होती है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स में सकिंग और सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है जिसमें जॉ एब्सेंट होते हैं। बॉडी पर कोई स्केल्स नहीं पाए जाते, पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना हुआ होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स मैरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कह लो, ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। स्पॉनिंग के बाद, एग लेइंग के बाद कुछ दिनों बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, और जो इनके लार्वा हैं ये मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ओशियन में लौट जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा से जब एडल्ट फॉर्म बन जाती है तो ये ओशियन की तरफ रिटर्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे एंड मैगजीन हैगफिश। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, देखो फिगर दिया हुआ है जॉलिस फिश पेट्रोमाइजॉन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ड्रिस्थाइस के बारे में। दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, मैरीन एनिमल्स हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि नीचे की तरफ माउथ पाया जाता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है इनमें थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, ऑपरकुलम नहीं होता, जो गिल कवर होता है वो इनमें नहीं प्रेजेंट होता है। स्किन टफ होती है और माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ जो है वो एक्चुअली में मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। यानी कि एक बार शार्क ने या कार्टिलेजिनस फिश ने पकड़ लिया आपको, तो आप अपना बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकाल सकते, वो अंदर की तरफ ही मूव करेगा। बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इनके जॉ जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स जनरली प्रेडेशियस होते हैं, तो प्रीडेटर नेचर के एनिमल्स हैं, और एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, तो इस वजह से लगातार इनको स्विम करते रहना होता है ताकि ये सिंकिंग से बचे रहें, डूबने से बचे रहें। जो इनका हार्ट होता है ये 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इनमें से कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे कहते हैं इसको। कुछ में पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइगोन, इसको स्टिंग रे कहते हैं। और ये जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस एनिमल्स हैं, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स में पेल्विक फिन पाए जाते हैं जिन पर क्लैस्पर्स होते हैं, जो फीमेल को क्लैस्प करने में, पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और अधिकतर जो है वो बेबी पेयर्स होते हैं, यानी कि ये अंडे नहीं देते, ये सिर्फ सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्कोलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस शॉप फिश, कार्चेरोडॉन ग्रेट फाइट शार्क एंड ट्राइगॉन स्टिंगरे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑस्टियोस्थाइस के बारे में। इनको कहा जाता है बोनी फिशेस, कॉमनली नोन एज बोनी फिशेस। मैरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म दोनों ही पाई जाती हैं। बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है फिर से, और माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, यहाँ ना वेंट्रल होता है ना डॉर्सल होता है, यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन में होता है, टर्मिनल होता है। 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं जो कि ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं, दोनों ही साइड पर गिल कवर होता है। स्किन पर साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही खास बात है जो बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट फिर से 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, मैरीन में एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लैबियो रोहू कटला, क्लैरियस मगूर। एक्वेरियम वाली फिशेस हैं बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। आगे हम लोग बात करते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि ये दोनों तरह की लाइफ जी सकते हैं। एम्फीबियंस जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, यही खास बात है इनकी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अधिकतर में 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है। नेक यहाँ पर देखने को नहीं मिलती।
टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है। एम्फीबियन स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। बहुत ही खास बात है, आगे हम लोग रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है। कभी कभी ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल कौन सा है, तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एम्फीबिया की स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट होती है और स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो रेप्टाइल्स की स्किन है वो हमेशा ड्राई होती है। आइज़ पे आइज़ में जो है वो आईलिड्स होते हैं। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसको क्लोका कहा जाता है, जो बाहर की तरफ ओपन होता है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों तरह से पॉसिबल है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस हैं यानी कि एग लेइंग है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइलाइटरी फ्रॉग, सैलेमेंडर। इचथायोफिस ये जो है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। जैसे कि नाम रेफर करता है, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेपेरे या रेप्टम का मीन्स होता है क्रीप और क्रॉल। तो ये क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से इनको नाम पड़ा रेप्टीलिया। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनकी जो बॉडी है वहाँ पर ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है। इसके अलावा एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स इनके पास भी नहीं होती हैं। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एम्फीबिया और रेप्टीलिया में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंस ये है कि ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, यहाँ पर स्केल और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ की जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है और स्केल एंड स्क्यूट्स एब्सेंट होते हैं। लिम्स की बात करें अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स होते हैं। हर्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स भी पॉइकिलोथर्मस होते हैं, ये भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। स्नेक और लिजर्ड्स जो है वो अपनी स्केल्स को शेड करते हैं स्किन कास्ट की फॉर्म में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलता है, यानी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स कीलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टाइज, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडक्टाइलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स में नाजा, कोबरा, बैंगरस, करैत, वाइपेरा, वाइपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लास एव्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एव्स का, बर्ड्स का, कि इनमें फीदर्स पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। अधिकतर इनमें से जो है वो उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेट बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच। इनमें बीक पाई जाती है, 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। हाइंड लिम्स जो है वो जनरली वहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं और वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग एंड ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। स्किन जो है वो ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं पाई जाती एक्सेप्ट 1 ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, जो कि बेस ऑफ टेल पे प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन जो है इनका ये फुल्ली ऑसिफाइड होता है, यानी कि बोन का बना हुआ होता है। लॉन्ग बोन्स जो है हॉलो होती हैं, इनमें एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं, दैट इज़ न्यूमेटिक बोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड्स का है वहाँ पर एडिशनल चैम्बर देखने को मिलते हैं, क्रॉप और गिजर्ड। तो गिजर्ड का काम होता है मतलब ग्राइंडिंग करना, और क्रॉप का काम होता है थोड़ी देर के लिए स्टोरेज करना। हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं, दैट इज़ ये अपना टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू ही होगा। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, एयर सैक कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ ताकि वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकें। इसके अलावा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस हैं, ये अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि यंग वंस जो है सीधा एडल्ट से रिजेंबल करता है। एग्जाम्पल की बात करें, कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटेकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास मेमेलिया के बारे में। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, और इनमें से कुछ जो है वो उड़ भी सकते हैं, दे हैव अडैप्टेड टू फ्लाई, और लिव इन वाटर, पानी में भी रह सकते हैं। मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके द्वारा ये यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं जो कि एडाप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर फ्लाइंग करने के लिए।
मैमल्स की जो स्किन है वो बहुत ही ख़ास होती है। स्किन पे क्या है, मैमल्स की स्किन यूनिक होती है कि यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स या फिर ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जॉ में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्मस है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलता है, ये विविपेरस होते हैं यानी कि सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल है ओविपेरस का, वो है ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, ये एग लेइंग है, बाकी सारे विविपेरस हैं। विविपेरस के एग्जाम्पल देख लें, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिश डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, पेलेप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। तो ध्यान से देखो, चैप्टर के लास्ट में ये जो चार्ट दे रखा है सभी फाइलम्स का, सभी सारे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इसको याद रखने का एक बड़ा सा आसान सा तरीका होता है। जैसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा में सेलुलर है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री की हम बात करें तो पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल होता है या फिर कई टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में रेडियल है, बीच में एक इकाइनोडर्मेटा पड़ता है जहाँ पर एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है और जो लार्वा है वहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अलावा बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। सीलोम की बात करें तो पोरीफेरा में सीलोम एब्सेंट है, फिर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज यहाँ भी एब्सेंट है। एस्कीहेल्मिन्थीज थोड़ा सा खास है क्योंकि यहाँ पे सीडोसिलोमेट्स होता है और बाकी सभी में जो है वो सीलोम प्रेजेंट होती है, दैट इज सीलोमेट्स होते हैं। सेगमेंटेशन की हम बात करें तो सिर्फ 3 ही ऐसे फाइलम है जहाँ पर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पोरीफेरा में एब्सेंट, सिलोंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट होता है, बाकी सभी में कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एस्कीहेल्मिन्थीज तक एब्सेंट है, पोरीफेरा से एस्कीहेल्मिन्थीज तक एब्सेंट है, एनेलिडा से लगा के कॉर्डेटा तक प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पोरीफेरा से लगा के एनेलिडा तक एब्सेंट है, आर्थ्रोपोडा से आगे कॉर्डेटा तक ये प्रेजेंट होता है। फिर पोरीफेरा के अगर हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बॉडी पर पोर्स होते हैं और वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं लोकोमोशन के लिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज की फ्लैट बॉडी होती है या फिर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एस्कीहेल्मिन्थीज वार्म शेप्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। एनेलिडा की बात करें तो बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट लाइक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको एनेलिडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना होता है, जॉइंटेड एपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का की हम बात करें तो एक्सटर्नल स्केलेटल जो है वो शेल का बना होता है, कैल्केरियस सेल का। इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेटा में वॉर्म लाइक होते हैं और बॉडी जो है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिविजिबल होती है। कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड्स होती है, गिल स्लिट्स होते हैं और लिम्स या फिर फिन्स प्रेजेंट होते हैं।